और यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ही ख़राब है। यानी कि एक रूम के अंदर अंदर बहुत 4-4, 5, 10-10 लोग यहाँ पर रहते हैं और सबसे घटिया है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिसके कमेंट आ रहे हैं कि कमेंट आई है और उसका मैंने वहाँ पर उसकी जो नेम की चैनल है वहाँ जाकर भी मैंने चेक किया। तो मैं आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो रियलिटी में क्या चल रहा है न्यूजीलैंड के अंदर, या फिर आप किसी भी अब्रॉड कंट्रीज़ में जाने के बारे में सोच रहे हो। तो आपको कुछ ऐसी जो सच्चाई है जो आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको सारी क्लियरली सारी चीज़ें आपको पता चले। जैसे वन पॉइंट ऑफ व्यू से आप सारी चीज़ें मत देखना। आज मैं आपको 2-3 ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें शेयर करने वाला हूँ ताकि आपको पता चले कि अब्रॉड की लाइफ या फिर अपनी आपकी जो भी ओन कंट्री है वहाँ पर, तो उस दोनों दोनों की जो डिफरेंस क्या है, यानी कि दोनों की लाइफ के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। तो आज की इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर कोई बंदा आपको ऐसा बोल रहा है कि अब्रॉड की कंट्रीज़ के अंदर कोई जॉब्स अवेलेबल नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पर जॉब्स अवेलेबल नहीं है। हाँ, कंट्रीज़ के हिसाब से जो भी बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो अफ़ेक्ट करते हैं कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ पर या तो फिर जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ कम रहती है या फिर जॉब्स अवेलेबल रहती है, बट उस कुछ पर्टिकुलर जॉब्स रहती है जो सबसे हाई डिमांडिंग रहती है। अगर आप न्यूजीलैंड में आ रहे हो तो आपको पता होगा कि अभी यहाँ पर जो डॉक्टरिंग या फिर नर्सिंग की लाइन है, तो वो बहुत सारी सी डिमांडिंग जॉब्स है, या फिर इलेक्ट्रिकल हो गया या फिर मैकेनिकल हो गई, और तो एग्रीकल्चर्स के अंदर तो वो बहुत सारी ऐसी जॉब्स है जो डिमांडिंग रहती है। बट लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर 1 या 2 साल रहे फिर यहाँ से वापस चले गए इंडिया या फिर अपने ओन कंट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ पर जाके ऐसा बोलते हैं कि भाई न्यूजीलैंड के अंदर बहुत ही घटिया लिविंग स्टैंडर्ड है, एक रूम के अंदर 4 लोग रह रहे, या फिर वहाँ का जो भी लिविंग एक्सपेंस है वो एक्सट्रीमली ज़्यादा है, और यहाँ की पीआर है वो बहुत टफ है, और पीआर तो होंगे ही नहीं आपके, तो वो भूल ही जाओ। देखो ऐसा कुछ नहीं है। देखो हर एक चीज़ के 2 पहलू रहते हैं, अच्छा और बुरा। तो आप लोग कौन से हिसाब से जाना चाहते हो? अगर आपने अपना जो भी प्लान बनाया है तो आपको उसके हिसाब से जाना चाहिए, या फिर आपको ऑप्टिमिस्टिक तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, आप यहाँ पर आ रहे हो तो पैसे खर्च करके, तो आप कुछ भी वेस्ट नहीं करने वाले। या तो यहाँ से आप कुछ एक्सपीरियंस लेके जाओगे, या तो फिर यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सीख कर जाओगे जो आपको बाहर की दुनिया में भी बहुत सारी चीज़ें जो काम में आएगी। जो किसी भी पैसे देकर भी आप कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आप सीख नहीं सकते, बट वो रियलिटी यानी कि रियल एक्सपीरियंस के साथ सीखोगे। तो अगर आप न्यूज़ीलैंड जैसी कंट्रीज़ में आते हो, ऑब्वियसली लिमिटेड ऑप्शंस रहेंगे या फिर लिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज़ रहेगी। बट सारी कंट्रीज़ अपनी-अपनी एक जगह पर अपने हिसाब से सही है। देखो अगर आप इंडिया, न्यूज़ीलैंड या फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सारी चीज़ों को कंपेयर करने जाओगे तो अपने हर एक के जो भी पहलू है वो सारे अलग-अलग निकल कर आएँगे। अगर कोई कनाडा जा रहा है तो वो लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई कनाडा में जल्दी पीआर हो जाते, तो वहाँ पर जल्दी जल्दी चले जाते हैं तो वहाँ पर जल्दी से पीआर हो जाएँगे और वहाँ पर जल्दी से सेटल डाउन हो जाएँगे और जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ वहाँ पर रहेगी। ऑब्वियसली चलो कोई बात नहीं, वहाँ पर जाएँगे। तो अभी हो क्या रहा है, अभी सारे लोग कनाडा की तरफ मूव हो रहे हैं। तो बहुत सारे डिमांड सबसे ज़्यादा थी, वहाँ पर सप्लाई भी सबसे ज़्यादा हो गई है। तो अभी डिमांड जैसे सप्लाई सबसे ज़्यादा होगी तो फिर डिमांड कम हो जाएगी। तो उसके हिसाब से जो बैलेंस है वो कभी ना कभी थोड़ा-सा बिगड़ जाएगा। तो वहाँ पर जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ भी वहाँ पर कम हो जाएगी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया ले लो, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कुछ टाइम पे ऐसा होगा, या फिर न्यूज़ीलैंड में देख लो। न्यूज़ीलैंड एरिया के वाइज़ पर बहुत ही छोटा है, तो अपॉर्च्युनिटीज़ हमेशा आपको लिमिटेड ही मिलेगी। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट यही चाहेगी कि भाई कुछ आए, यहाँ पर जो भी बंदे आएँगे तो वो भी अपने बंदों जो भी पर्सन्स यहाँ पर आ रहा है या फिर पीआर के लिए, तो उन लोगों को भी एक अच्छे क्वालिटी वाले पर्सन चाहिए, एजुकेटेड वेल पीपल चाहिए। तो वो लोग भी एक्सट्रीमली टफ रूल्स तो रखेंगे ही, क्योंकि सभी लोगों को तो पीआर देंगे तो फिर यहाँ पर रहेगा कौन? ओके, तो उसके हिसाब से वो लोग भी मैनेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ गलत ही है कि भाई यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख रहे हो कि वो सारी चीज़ें गलत ही होगी, ऐसा मत सोचो। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो अच्छी भी होती है, कुछ चीज़ें बुरी भी होती है। अगर आप शांत हो या फिर यहाँ पर आकर जस्ट अपनी शांति से नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो, तो यहाँ पर पीसफुल लाइफ आप जी सकते हो न्यूजीलैंड के अंदर। बहुत ही लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं। बट शुरुआत के जो भी साल रहते हैं, जब जब भी आप न्यूजीलैंड के अंदर आओगे 5-6, या फिर कुछ शुरुआत के जो 3-4 साल रहेंगे, वो ऑब्वियसली सब लोगों के लिए टफ ही रहेंगे, क्योंकि सभी लोग अपनी यहाँ पर आके
हाथ-पैर तो मारेंगे ना अपने जो भी पैसे कमाने के लिए या फिर जो भी लाइफ़ को सेट करने के लिए थोड़े कुछ साल तो चाहिए। अगर आपको पता होगा कि 95% जो भी स्टार्टअप होते हैं इंडिया के अंदर या फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो मोस्टली 100 में से 90% स्टार्टअप्स 5 साल के अंदर ही क्लोज हो जाते हैं। उसमें से जस्ट 10 या 5% ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जो सक्सेसफुली रन करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए वो सस्टेनेबल हो जाते हैं। तो आप कैसे सोच सकते हो कि भई हर कोई यहाँ पर आके सक्सेसफुल हो जाए, हर किसी को यहाँ पर आके सीधे डायरेक्टली जॉब मिल जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। तो कुछ टाइम लगता है, हर किसी को कहीं न कहीं मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक व्यू से देखोगे तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स भी अवेलेबल है। अगर आपके पास स्किल्स है या फिर एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर जॉब भी ले सकते हो और यहाँ पर पीआर भी ले सकते हो। बट आपको पर्टिकुलरली जो भी कंडीशंस है उसके उसके ऊपर डिपेंड भी रहना पड़ेगा। आपको वो फ़ॉलो तो करनी पड़ेगी ना। आपको थोड़ी कोई यहाँ पर आए बैठे-बैठे ही सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। यहाँ पर लैंड हुए, दूसरे दिन आपको थोड़ी कोई जॉब आकर देने वाला है कि भाई आ जाओ हमारे वहाँ पे जॉब कर दो। ऐसे ऐसा तो थोड़ी होने वाला है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है, तो हमेशा हर चीज़ के 2 पहलू देखो, सही और गलत क्या है, क्या नहीं। देखो हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू अलग-अलग रहते हैं। तो अपने हिसाब से चेक करो कि आपके जो भी प्लान्स है वो अकॉर्डिंगली आप जहाँ पर जा रहे हो किसी भी कंट्री में तो वहाँ पर मैच हो रहे कि नहीं हो रहे। आप किस बेसिक यानी कि किस गोल की तरफ जा रहे हो, यानी कि आपका पीआर का गोल है तो आपको जल्दी से जल्दी कितने साल के अंदर आपको पीआर चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कंट्री चूज़ करो। या फिर अपना एजुकेशन के लिए पर्पस के लिए आ रहे हो या फिर जस्ट एज अ विजिट या फिर जस्ट नॉर्मल 3-4 साल अब्रॉड की लाइफ को एंजॉय करने के लिए आ रहे हो या फिर जस्ट एक्सपीरियंस लेने के लिए आ रहे हो, तो आप कुछ अपनी तरीके से वो सारी चीज़ें वो प्लान रेडी करो। उसके बाद डिसीजन लो, ना कि जस्ट वन पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन लेना कि किसी और के कहने से वहाँ पर सारी चीज़ें ऐसी हो जाएगी यानी कि गलत होगी या फिर सही होगी। ऐसा कुछ नहीं होता। आप मेरे भी कोई भी डिसीज़न से ऐसे ऐसे कभी भी डिसीज़न मत लो ना कि मेरे भी कोई भी सजेशन की वजह से कि ये कंट्री सही है या फिर ये गलत है। हर कंट्री अपने एक हिसाब से अपने हर एक अलग-अलग लेवल पर वो सही रहती है। बट चूज़ आपको करना है। आपके प्लान, वहाँ के प्लान आपको कैसे अकॉर्डिंगली मैच होते हैं कि नहीं होते, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हमेशा वो चीज़ ध्यान में ज़रूर रखना, ना कि किसी के कहने पर आप अपने गोल्स चेंज करो। तो बस आज के स्टूडियो का मोटिव यही था कि कोई भी कोई भी पोजीशन, कोई भी इंसिडेंट हो या फिर कोई भी चीज़ हो, तो हर एक चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू अलग-अलग रहते हैं। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें देखो और एक अच्छे से ऑप्टिमिस्टिक व्यू से देखो। वहाँ पर जाने के लिए अब्रॉड की लाइफ़ को एन्जॉय करने के लिए या फिर आपके जो भी गोल्स है उसके अकॉर्डिंग जाओ। उसके बाद डिसाइड करो आपको क्या करना है, ना कि किसी के जस्ट वन वीडियो देखकर आप ये डिसाइड कर लो कि ये कंट्री अच्छी है या फिर ये कंट्री अच्छी है। हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू अलग-अलग रहते हैं, तो मेक श्योर वो चीज़ आप अपने दिमाग में रखना ताकि आपको सारी कन्फ्यूजन ना हो और अच्छे से आप डिसीज़न ले पाओ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।